हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द कैंटरबरी टेल्स के बारे में। द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ जियोफ्री चौसर, हु इज पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बात करें इसकी लिखने की तो लिखी गई है लेट 14th सेंचुरी में। और जो ये द कैंटरबरी टेल्स है ना, ये एक कलेक्शन है स्टोरीज का जो कि नरेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स ट्रेवलिंग फ्रॉम लंदन टू द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बैकेट एट कैंटरबरी। ये जो वर्क है ना, ये फेमस है फॉर इट्स विविड पोर्ट्रेयल ऑफ मिडिवल इंग्लिश सोसाइटी के लिए। और थ्रू पिलग्रिम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल क्लास जो चौसर है ना, वो प्रेजेंट करते हैं एक रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ ह्यूमन नेचर को, मोरालिटी को, रिलीजन को और एवरीडे लाइफ को। और ये जो टेल्स है ना, ये कंबाइन करती है ह्यूमर को, सटायर को, रोमांस को, मोरालिटी को, एडवेंचर को और बात करें तो रियलिज्म को, जो कि बना देता है इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टरपीसेस इन वर्ल्ड लिटरेचर। अब बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की तो ये हाईली इंपॉर्टेंट होने वाला आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए। तो अब इसको समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले थोड़ा सा अबाउट द ऑथर देख लेते हैं। तो जो जियोफ्री चौसर है ना, इनको रिगार्ड किया जाता है एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये जो थे ना, ये थे एक पोएट, एक कोर्टियर, एक डिप्लोमेट और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल। और इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन लेटिन और फ्रेंच, जो चौसर थे ना, उन्होंने चूज किए मिडिल इंग्लिश को लिखने के लिए और मेकिंग इंग्लिश एन इम्पोर्टेंट लिटरेरी लैंग्वेज। इनके कुछ मेजर वर्क्स देखे तो वो थे द कैंटरबरी टेल्स, ट्रोइलस एंड क्रिसाइड, द बुक ऑफ द डचेस, द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स। अब कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसकी। तो ड्यूरिंग द मिडल एज जो पिलग्रिमेजेस थे ना, वर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीजियस लाइफ। और जो पीपल होते थे ना, वो ट्रैवल करते थे टू होली प्लेसेस, जहाँ पे वो वो जाते थे फॉरगिवनेस के लिए, हीलिंग के लिए और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के लिए। और वन फेमस पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन वॉज द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बैकेट एट कैंटरबरी कैथेड्रल। तो जो चौसर होते हैं ना, वो यूजेस दिस जर्नी एज द फ्रेमवर्क फॉर हिज स्टोरीज। और इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली ऑन रिलीजन, वो जो थे ना, वो प्रेजेंट करते हैं एक रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ मिडिवल इंग्लिश सोसाइटी को। अब बात करें इसकी पब्लिकेशन और कंपोजिशन की, तो जो ये है ना, ये रिटन बिटवीन 1387 एंड 1400। और जो ये थी ना, ये अनफिनिश्ड रही थी। क्योंकि जो चौसर की है ना, डेथ हो गई थी, इस वजह से ये अनफिनिश्ड ही रही। ओरिजिनली उनका प्लान था 120 टेल्स लिखने का, बट वो सिर्फ 24 ही लिख पाए। उसमें भी 22 कंप्लीट लिख पाए और 2 इनकम्प्लीट रह गई थी। और डिस्पाइट बीइंग अनफिनिश्ड, ये जो थी ना, इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क्स इन इंग्लिश लिटरेचर। अब इसके टाइटल को समझे तो जो टाइटल है द कैंटरबरी टेल्स, ये रेफर्स टू द स्टोरीज टोल्ड बाय पिलग्रिम्स जब वो ट्रेवल कर रहे थे कैंटरबरी, ट्रेवलिंग टू कैंटरबरी। और जो वर्ड है ना टेल्स, ये हाईलाइट करता है कि हाईलाइट्स दैट की जो वर्क है ना, ये जो वर्क है इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट स्टोरीज। ये जो है ना, ये बहुत सारी डिफरेंट स्टोरीज का कलेक्शन है, रेदर देन एक सिंगल कंटिन्यूअस नैरेटिव। तो जो टाइटल है ना, रिफ्लेक्ट बोथ द जर्नी एंड द स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन। जनरे की बात करें तो जो वर्क है बिलोंग्स टू फ्रेम नरेटिव कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, मिडिवल लिटरेचर, सोशल सटायर, पोइट्री। और ये जो है ना, ये कंबाइन करता है मैनी लिटरेरी जनरेस को, इंक्लूडिंग रोमांस, कॉमेडी, ट्रेजिडी, फेबल, सरमन और बात करें तो बेस्ट टेल। अब इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो जो ये वर्क है बिगिंस विद द जनरल प्रोलॉग फॉलोड बाय इंडिविजुअल टेल्स नरेटेड बाय डिफरेंट पिलग्रिम्स। ओरिजिनली जो इसके अंदर था वो ये था कि हर एक पिलग्रिम को है ना 2 टेल्स सुनानी है, 2 टेल्स बतानी है अपनी जर्नी के दौरान, और 2 टेल्स बतानी है वापसी में, रिटर्न में। ठीक है, 2 तो वो सुनाएंगे जाते वक्त और 2 सुनाएंगे वो आते वक्त। और जो विनर होगा ना, उसको एक फ्री मील मिलेगी होस्ट के द्वारा। एक होस्ट होगा, वो देखेगा कौन जीतेगा, तो उसको एक फ्री मील मिलेगी। हाउएवर जो चौसर है ना, कंप्लीटेड ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस प्लान। अब बात करें फ्रेम स्टोरी की इसकी, तो जो इसका फ्रेम स्टोरी था ना, वो बिगिंस एट द टावार्ड इन साउथवर्क लंदन। और वहां पे जो है ना 29 पिलग्रिम्स आते हैं, वहां पे इकट्ठे होते हैं बिफोर ट्रेवलिंग टू कैंटरबरी। और जो होस्ट है ना, द होस्ट ऑफ द इन हैरी बेले, ये प्रपोजेस अ स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट टू एंटरटेन एवरीवन ड्यूरिंग द जर्नी। अब जो हर एक पिलग्रिम में होता है ना, वो एक स्टोरी बतानी होती है उसे, और थ्रू दीज स्टोरीज चौसर जो है ना, वो प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मिडिवल सोसाइटी को। अब मेजर कैरेक्टर्स देखते हैं इसके। सबसे पहले जियोफ्री चौसर, जो कि नरेटर होते हैं। ही इज वन ऑफ द पिलग्रिम्स एंड ऑल्सो द नरेटर। ये जो होते हैं ना, ये ऑब्जर्व करते हैं अदर पिलग्रिम्स को, डिस्क्राइब करते हैं उनको विद ह्यूमर एंड आयरनी के साथ। उसके बाद हैरी बेले, ये जो है ना, ये ओनर होता है ताबार्द इनका। और ये जो होता है ना, ये ऑर्गेनाइज करता है स्टोरी टेलिंग कंटेस्ट को, और ये एक्ट करता है एज अ जज थ्रू आउट द जर्नी। उसके बाद द नाइट, ये वन ऑफ द नोबलेस्ट पिलग्रिम्स होता है, ये जो रिप्रेजेंट करता है ओनर को, करेज को और शाइवलरी को। इसके बाद द वाइफ ऑफ बाथ, ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस फीमेल कैरेक्टर्स होती है। ये जो होती है कॉन्फिडेंट होती है, एक्सपीरियंस होती है, आउटस्पोकन होती है और एक इंडिपेंडेंट वुमेन होती है, मतलब इंडिपेंडेंट होती है। और ये जो होती है ना, ये चैलेंजेस ट्रेडिशनल आइडियाज अबाउट वुमेन एंड मैरिज।
इसके बाद द पार्डनर, ये करप्ट चर्च ऑफिशियल होता है जो कि सेल्स फेक रिलीजियस रेलिक्स फॉर मनी, और ये जो है ना ये सिंबलाइज करता है रिलीजियस हिपोक्रेसी को। उसके बाद द मिलर, ये एक रफ, ह्यूमरस और आउटस्पोकन मैन होता है। हिज टेल रिफ्लेक्ट हिज पर्सनैलिटी। उसके बाद द प्रायोरस, एक नन होती है हु ट्राइज टू बिहेव लाइक एन अरिस्टोक्रेटिक लेडी, और ये जो होती है ना रिप्रेजेंट द इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ल्डली वैल्यूज ऑन रिलीजियस लाइफ। उसके बाद एक आता है लास्ट द मोंक, ये एक वेल्दी मोंक होता है जो कि इंजॉय करता है लग्जरी रेदर देन रिलीजियस डिसिप्लिन। अब इसके सेंट्रल आइडिया को देखें तो उसका सेंट्रल आइडिया यही है कि जो लोग होते हैं ना, जो लोग आते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोशल क्लास से, और हर एक सोशल क्लास से जो आते हैं उनके ना डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती है, उनके डिफरेंट बिलीफ्स मिलेंगे आपको, स्ट्रेंथ उनके डिफरेंट होती है, उनकी वीकनेस डिफरेंट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पीपल आ रहे हैं ना, पीपल फ्रॉम एवरी सोशल क्लास हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज, बिलीफ्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। और थ्रू द पिलग्रिमेज चौसर जो है ना वहाँ पे शो करते हैं कि बिनेथ सोशल स्टेटस ऑल ह्यूमन बींग्स जो है ना वो शेयर करते हैं कॉमन डिजायर्स को, एम्बिशंस को, वर्च्यूज को, और बात करें तो फॉल्ट को। तो जो ये वर्क है ना ये ऑल्सो क्रिटिसाइज करप्शन इन सोसाइटी स्पेशली विद इन द चर्च वाइल सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब इसका जनरल प्रोलॉग देखते हैं। तो जो इसका जनरल प्रोलॉग है ना वो इंट्रोड्यूस करता है सभी पिलग्रिम्स को बिफोर द स्टोरी टेलिंग बिगिंस। और ये जो है ना ये ओपन्स विद द फेमस डिस्क्रिप्शन ऑफ स्प्रिंग, जहाँ पे जो पीपल होते हैं वो नेचुरली विश टू गो ऑन पिलग्रिमेजेस। जो चौसर है ना उसके बाद वो डिस्क्राइब करते हैं हर एक पिलग्रिम को डिटेल में। और ये जो डिस्क्रिप्शन था ना ये रिवील नॉट ओनली देयर अपीयरेंस बट ऑल्सो देयर कैरेक्टर, प्रोफेशन एंड मोरल क्वालिटीज। तो जो ये जनरल प्रोलॉग था ना इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन इंग्लिश लिटरेचर। अब इसकी समरी देखते हैं। तो जो पिलग्रिम्स थे ना वो मीट एट द टावर इन, वहाँ पे जो हैरी बेले होते हैं वो प्रपोजेस द स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन। तो सबको बताते हैं कि भाई ऐसे से एक कॉम्पिटिशन होने वाला, सबको स्टोरी सुनानी है दो दो, और जो जीतेगा उसको खाने के लिए मील मिलेगी बढ़िया। तो सब एग्री करते हैं, ठीक है। तो जो जर्नी है ना वो स्टार्ट हो जाती है, बिगिंस टूवर्ड कैंटरबरी। तो जो ईच स्टोरी है ना होती थी ना उनकी, वो रिफ्लेक्ट करती थी उनकी पर्सनैलिटी को। मतलब जो स्टोरी सुना रहा होता था ना, वो जो स्टोरी सुनाता था वो रिफ्लेक्ट करती थी उसकी पर्सनैलिटी को। द डिफरेंट टेल्स टुगेदर क्रिएट अ विविड पिक्चर ऑफ मिडिवल इंग्लैंड। अब भाई जैसे कि हमने इसको बताया था जो कैंटरबरी टेल्स है, जैसे इसके अंदर 24 सर्वाइविंग टेल्स है। अब हर एक को पढ़ा पाना, इसके अंदर समझा पाना है तो इम्पॉसिबल है एक छोटे से लेक्चर के अंदर इन सब के बारे में बताना। तो अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे, उनके बारे में देखेंगे कि क्या है मेनली उनके अंदर। तो इतना काफी है एग्जाम्स के लिए। अगर किसी को डिटेल में समझना होगा तो उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा मैं, उसको फिर डिटेल में समझ लेंगे। सबसे पहले देखे द नाइट्स टेल को। ये फर्स्ट टेल होती है जो कि नरेटेड बाय द नाइट हु रिप्रेजेंट द आइडियल ऑफ मिडिवल साइवलरी। तो जो इसकी जो स्टोरी होती है ना मेनली अबाउट होती है एक पेलेमन और एक आर्काइट की। ये दो कजन होते हैं जो कि प्यार में पड़ जाते हैं एक सेम लड़की के साथ जिसका नाम होता है एमिली। मतलब इन दोनों को वो पसंद आ जाती है। तो इन दोनों के आपस में बहुत सारे ट्रायल होते हैं। आफ्टर मैनी ट्रायल जो आर्काइट होता है ना वो जीत जाता है इस टूर्नामेंट को, बट वो काफी ज्यादा उसके अंदर ना इंजर्ड हो जाता है। तो वो मरने से पहले वो एमिली को बोलता है कि वो शादी कर ले पेलेमन से। तो जो ये टेल है ना ये एक्सप्लोर करती है लव को, ऑनर को, डेस्टिनी को और साइवलरी को। उसके बाद नेक्स्ट आती है द मिलर्स टेल। तो जो मिलर होता है ना वो टेल्स अ ह्यूमरस एंड कॉमिक स्टोरी जो कि रिवॉल्व्स अराउंड निकोलस, एलिशन एंड जॉन एन ओल्ड कारपेंटर। तो जो निकोलन है वो ट्रिक करता है जॉन के साथ। वो कुछ ट्रिक करता है, वो क्यों करता है ताकि वो टाइम स्पेंड कर सके एलिसन के साथ ज्यादा। तो जो ये टेल है ना ये फुल ऑफ ह्यूमर है, डिसेप्शन है और आयरनी है। और ये जो है ना ये कंट्रास्ट शार्पली विद द सीरियस टोन ऑफ द नाइट्स टेल। नेक्स्ट देखे तो द वाइफ ऑफ बाथ टेल। तो जो द वाइफ ऑफ बाथ है ना वो प्रेजेंट करती है एक पावरफुल आर्ग्यूमेंट अबाउट वुमेन्स इंडिपेंडेंस। और हर टेल टेल्स द स्टोरी ऑफ अ नाइट हु मस्ट डिस्कवर व्हाट वुमेन डिजायर मोस्ट। तो उसका आंसर वो बताती है, उसका आंसर यही है कि जो वुमेन है ना वो क्या, उसको किस चीज की इच्छा, मतलब उसको क्या डिजायर है, उसको डिजायर है सोवरनिटी की ओवर देयर ओन लाइफ्स एंड चॉइसेस। तो जो ये टेल है ना ये चैलेंजेस मिडिवल आइडियाज अबाउट मैरिज एंड जेंडर रोल्स। उसके बाद नेक्स्ट देखे तो द पार्टनर्स टेल। तो जो पार्टनर था ना वो ओपनली एडमिट करता है कि भाई वो ग्रीडी है और डिसऑनेस्ट है। और आयरोनिकली वो है ना एक मोरल स्टोरी बताता है अबाउट 3 यंग मैन जो कि सर्चिंग फॉर डेथ, इंस्टेड दे डिस्कवर गोल्ड। अब भाई जो उनकी ग्रीड थी वो लीड्स देम टू बिट्रे एंड किल वन अनदर। तो फाइनली क्या होता है वो तीनों मर जाते हैं। उसके बाद एक फेमस मोरल आता है टेल का, क्या होता है वो रेडिक्स मेलोरम एस्ट कपिडेटस। इसका मतलब यही है कि जो ग्रीड है ना इज द रूट ऑफ ऑल एविल। अब इसके अंदर ना इनकी जो जोफ्री चौसर थे इनके अंदर ना एक सोशल सटायर होता है, उसको समझते हैं। जो वन ऑफ द चौसर्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इज हिज सटायर। इंस्टेड ऑफ अटैकिंग इंडिविजुअल्स वो जो होते थे ना वो क्रिटिसाइज करते थे वीकनेस ऑफ मिडिवल सोसाइटी को।
उन्होंने एक्सपोज किया था करप्शन इन द चर्च को, ग्रीडी रिलीजियस ऑफिशियल्स को, हिपोक्रेसी को, प्राइड को, वेनिटी को और मटेरियलिज्म को। हाउएवर जो चौसर सटायर है ना वो जेंटल है एंड ह्यूमरस रेदर देन हार्श। पिक्चर ऑफ मिडिवल सोसाइटी देखे तो जो पिलग्रिम्स थे ना वो कम फ्रॉम डिफरेंट सोशल क्लास। तो वो कौन कौन सी थी? वो दे इंक्लूड नाइट, मर्चेंट, मिलर, डॉक्टर, लॉयर, मॉन्क, नन, कुक, सेलर, वाइफ ऑफ बाथ, पार्डनर, पार्शन और प्लोमैन। और थ्रू दीज कैरेक्टर्स चौसर जो है ना वो क्रिएट कर देते हैं कंप्लीट पिक्चर ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी को। अब इसकी कुछ मेजर थीम्स देखते हैं। सबसे पहले ह्यूमन नेचर। तो जो पीपल है ना वो पोजेस करते थे बोथ वर्च्यूज एंड वीकनेस। सेकंड देखे तो सोशल क्लास। जो पोएम है ना, द पोएम प्रेजेंट एवरी लेवल ऑफ मिडिवल सोसाइटी। करप्शन इन द चर्च देखे तो मैनी रिलीजियस फिगर्स मिसयूज देयर पोजीशंस फॉर पर्सनल गेन। लव देखे तो डिफरेंट टेल्स प्रेजेंट करती थी डिफरेंट आइडियाज अबाउट लव। मैरिज देखे तो मैरिज जो है ना इज डिस्कवर्ड फ्रॉम बोथ मेल एंड फीमेल पर्सपेक्टिव। ग्रीड देखे तो जो ग्रीड होती है ना वो डिस्ट्रॉय कर देती है ह्यूमन रिलेशनशिप्स को। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी देखे तो मैनी पिलग्रिम्स अपीयर रेस्पेक्टेबल बट बिहेव डिसऑनेस्टली। रिलीजन एंड मोरालिटी देखे तो जो वर्क है ना डिस्टिंग्विशेस जेन्युइन फेथ फ्रॉम रिलीजियस हिपोक्रेसी। अब इसके कुछ लिटरेरी फीचर्स देखते हैं। सबसे पहले एक फ्रेम नैरेटिव है, रियलिज्म है, सोशल सटायर है, आयरनी है, ह्यूमर है, कैरेक्टराइजेशन है, सिंबोलिज्म है, वैरायटी ऑफ जनरेस है और एक मिडल इंग्लिश पोइट्री है। अब चौसर्स आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन को देखते हैं। ये जो है ना ये वन ऑफ द चौसर्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है उसकी कैरेक्टराइजेशन। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जजिंग द पिलग्रिम, वो जो होते थे ना वो अलाउ करते थे रीडर्स को टू अंडरस्टैंड देम थ्रू अपीयरेंस, ड्रेस, बिहेवियर, स्पीच, प्रोफेशन और बात करें तो एक्सेंस। और हर एक जो कैरेक्टर था ना वो बिकम्स अ रियलिस्टिक इंडिविजुअल। अब लैंग्वेज और स्टाइल देखे तो इसकी तो जो चौसर है ना रोट इन मिडिल इंग्लिश, और जो उनकी इसके अंदर लैंग्वेज थी ना वो सिंपल है, ह्यूमरस है, रियलिस्टिक है, विविड है और म्यूजिकल है। और ये जो है ना कंबाइंस एवरीडे कन्वर्सेशन विद पोएटिक ब्यूटी। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस देखे तो सबसे पहले व्हेन दैट अप्रैल विद हिज सोर्स सूट। ये जो ओपनिंग लाइंस है ना ये ओपनिंग लाइंस है जो कि डिस्क्राइब करती है स्प्रिंग को एंड द बिगिनिंग ऑफ द पिलग्रिमेज को। और ये जो है ना सिंबलाइज करती है रिन्यूअल को, होप को, द डिजायर फॉर स्पिरिचुअल जर्नी को। उसके बाद रेडिक्स मेलोरम एस्ट कैपिटेटस। इसका मतलब ये है कि जो ग्रीड है ना इज द रूट ऑफ ऑल एविल। और यही जो है ना ये दिस इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पार्टनर्स टेल। अब उसके बाद क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखे तो इसकी तो जो ये है ना द कैंटरबरी टेल्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। और थ्रू ह्यूमर, रियलिज्म, सटायर जियोफ्री चौसर जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं एक विविड पोर्ट्रेट ऑफ मिडिवल सोसाइटी का। और हीज अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स, रिच स्टोरी टेलिंग एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर मेक द वर्क टाइमलेस। और जो ये कॉम्बिनेशन था ना, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटरटेनमेंट, सोशल क्रिटिसिज्म एंड साइकोलॉजिकल इंसाइट, ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों चौसर को रिमेंबर्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब इसके अंदर हम सेंट्रल मैसेज देखें तो इसका सेंट्रल मैसेज में यही है कि जो ह्यूमन बींग्स है ना, ह्यूमन बींग्स रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल पोजीशंस वो शेयर करते हैं बोथ वर्च्यूज एंड फ्लॉज। और थ्रू ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड जेंटल सटायर चौसर जो है ना वो इनकरेज करते हैं रीडर्स को टू रिकॉग्नाइज ह्यूमन वीकनेस वाइल वैल्यूइंग विजडम, मोरालिटी एंड कंपैशन। कंक्लूजन में आए तो जो ये है द कैंटरबरी टेल इज अ लैंडमार्क ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि कंबाइंस करती है स्टोरी टेलिंग को, ह्यूमर को, रियलिज्म को, सोशल क्रिटिसिज्म को। तो जो जियोफ्री चौसर है ना वो प्रेजेंट करते हैं कि लिवली पिक्चर ऑफ मिडिवल सोसाइटी को थ्रू मेमोरेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। और ये जो है ना इट्स एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, मोरालिटी एंड सोशल वैल्यूज हैज इंश्योर्ड इट्स प्लेस एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिटरेरी वर्क्स एवर रिटन। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।